सबसे पहले बड़ी जानकारी आपको दें लखनऊ से, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने जारी कर दी है अपनी पहली लिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और जो पहली लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिसदीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो रही है और बीजेपी ने जमीन स्तर की जो तैयारियां हैं लगभग पूरी कर ली हैं और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी पहली लिस्ट आ चुकी है। विशाल रघुवंशी हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ। विशाल रघुवंशी, बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है, क्या जानकारी? देखिए, फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। गाजियाबाद, सहारनपुर, रामपुर, कानपुर नगर, महोबा, चित्रकूट, गोरखपुर, कन्नौज, संत कबीरनगर, झांसी, ये तमाम जगहों की जो लिस्ट है वो फिलहाल जारी कर दी गई है। और चूंकि लगातार कल से ही जद्दोजहद चल रही थी और लगातार भाजपा कार्यालय में बैठक चल रही थी, कल देर रात तक बैठक चली थी, उसके बाद आज सुबह भी बैठक चली है और उसके बाद अब फिलहाल जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। और ये कहा जा सकता है कि भाजपा जिस तरह से तैयारी कर रही है उसी कड़ी में इसको देखा जा रहा है। और जिला पंचायत बोर्ड के नंबर और नाम सहित उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो आज जारी कर दी गई है। जिसमें अगर हम बात करें तो गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो कुल जो 12 प्रत्याशी है उनको जो है उतारा गया, जिससे भोजपुर प्रखंड से अमित चौधरी का नाम है, भोजपुर से सुमन देवी का नाम है। इसी तरह से गाजियाबाद के साथ साथ सहारनपुर में भी प्रत्याशी उतारे गए हैं, रामपुर में भी प्रत्याशी उतारे गए हैं, कानपुर नगर के भी प्रत्याशी जो है वो उतार दिए गए हैं। इसके साथ ही अभी से कुछ देर के बाद अवध क्षेत्र की जो लिस्ट है वो भी जारी होगी। और फिलहाल अभी की जो लिस्ट है वो पहली लिस्ट में तमाम जो डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें झांसी है, संत कबीरनगर है, कन्नौज है, गोरखपुर है, चित्रकूट है, महोबा है, कानपुर नगर है, रामपुर है, सहारनपुर है, इन गाजियाबाद है, इन तमाम जगहों की लिस्ट में जो है नाम रखा गया है। और अभी अगली जो लिस्ट कुछ देर के बाद और जारी होने वाली है वो अवध क्षेत्र की होगी और अभी से कुछ देर के बाद वो लिस्ट फिलहाल जारी होगी। पिछले वोट बैंक को साधने के लिए खास रणनीति बीजेपी इस बार बना रही है। निश्चित तौर पर जानकारी ये भी मिल रही थी कि ओबीसी कार्ड खेलने की तैयारी बीजेपी कर रही है। जो पहले लिस्ट नजर आ रही है उसमें क्या ऐसे की झलक है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम गौर करें इस लिस्ट में तो इस लिस्ट में तमाम समीकरण का ध्यान रखा गया है। खासतौर से अगर हम झांसी की बात करते हैं तो झांसी में जो तमाम जगहों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं उनमें चाहे वो लोधी हो, चौहान हो, चतुर्वेदी हो, हर क्षेत्र में जो हर जाति है उस पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है। और इसके साथ साथ पटेल की भी उम्मीदवारी दी गई है, क्योंकि लगातार वहां से इस बात को लेकर मांग भी उठती रही है। तो ऐसे में हर इलाके में जो प्रत्याशी है उनको बड़ा सोच समझ के उतारा गया है। और क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी लगातार मंथन कर रही थी और हर क्षेत्र के में जो है बकायदा सीधे पर्यवेक्षक भी किए गए थे और अब फिलहाल उन प्रभारियों की रिपोर्ट के अनुसार ही लिस्ट जारी कर दी गई है। गोरखपुर में भी लिस्ट जो है ये जारी की गई है और ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी लिस्ट जो है वो फिलहाल भाजपा की तरफ से जारी कर दी गई है। कुल 67 लोग जो है वो गोरखपुर क्षेत्र से जो है उनकी लिस्ट जारी की गई है। इसके साथ साथ अभी से कुछ देर के बाद जो अवध क्षेत्र है उसकी भी लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। फिलहाल अभी भाजपा की जो पहली लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बीजेपी दूसरे दलों से आए नेताओं की जगह पुराने कार्यकर्ताओं को इस बार तवज्जो देने वाली है? देखिए, क्योंकि पहले ही तय हो गया था कि जो भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं उनको ही इस बार जो है टिकट मिलेगा। हालांकि अभी लिस्ट पूरी नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि जैसे ही लिस्ट पूरी आएगी वैसे ही इस पूरे समीकरण पर अगर गौर किया जाएगा तो हो सकता है कि बागी को जरूर है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो लिस्ट में अगर हम जो प्रमुख जगह है वहां पर देखें तो भाजपा के लोगों को ही तवज्जो दी गई है। और अभी तक रामपुर की अगर हम बात करते हैं तो रामपुर चूंकि बड़ी टफ फाइट रही और खासतौर से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा लगातार रामपुर को अपनी तरफ करने की कोशिश, उसी कड़ी में ये कहा जा सकता है कि रामपुर की जो 34 सीटें हैं उन पर फिलहाल जो प्रत्याशी है उनके नामों की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रामपुर में जिस इलाके में आजम खान का वर्चस्व है वहां पर बीजेपी जो पुराने नेता है उन पर ही जो है फोकस किया गया है। और हाँ, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण ये भी पहले कह दिया गया था कि किसी भी पदाधिकारी को टिकट नहीं मिलेगा और अगर उनको टिकट दिया जाएगा तो उनको फिर पद से जो है इस्तीफा देना होगा। तो उसका भी विशाल जो लिस्ट है इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। फिलहाल लिस्ट जारी कर दी गई है और अभी से कुछ देर के बाद दूसरी अवध क्षेत्र की लिस्ट भी हो सकता है में जारी की जाए। यानी कि ये माना जा रहा है कि पूरा फोकस यही है कि उम्मीदवार जिताऊ होना चाहिए।
और देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर इसी बात पर फोकस की है बीजेपी की जो उम्मीदवार हो वो बुद्धि पूर्वक से जिताऊ हो, और इसीलिए तमाम समीकरण देखे गए हैं। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 को लेकर प्रथम चरण के जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची जारी कर दी गई है, और आने वाले दिनों में अभी और भी सूचियां आएंगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी से कुछ देर के बाद हो सकता है कि इस लिस्ट के बाद अवध क्षेत्र को भी जो है इसके उम्मीदवार हैं उनके भी नामों घोषणा हो जाए। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, और चूंकि कल देर रात तक मंथन किया गया था, आज भी मंथन हुआ था, और उस मंथन के बाद फिलहाल इस लिस्ट को जारी कर दिया गया। क्या नजर आ रहा है कि क्या बीजेपी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर, और इसी के साथ क्या देखा जा रहा है, शिक्षित होना चाहिए उम्मीदवार, इसके साथ ही युवा होना चाहिए, या फिर पूरी तरह से प्लानिंग प्री प्लान नजर आ रही है बीजेपी की? देखिए क्योंकि बीजेपी इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट ये करना चाहती है कि इस बार प्रत्याशी चयन को लेकर पार्टी के अंदर विद्रोह ना हो। खासतौर पे लगातार ये बात हमेशा हर टिकट बंटवारे के वक्त में रहती है कि पार्टी के अंदर जो दूसरा खेमा होता है वो असंतुष्ट होता है। तो ऐसे में असंतुष्ट न रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। और हर इलाके की अगर हम बात करते हैं तो चाहे हम कन्नौज की बात करें, क्योंकि कन्नौज कभी सफर गढ़ होता था, लेकिन बीजेपी ने वहां पर अपना बड़ा मजबूत जो है परचम लहराया। तो ऐसे में 28 उम्मीदवार उतारे गए, उनमें बहुत ज्यादा खास अगर देखा जाए तो रीता साखर को जो है चौकी स्थिति से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ वीर सिंह भदौरिया है, हफीन प्रथम से उम्मीदवार है, अवधेश बातम है और उम्मीदवार प्रथम से। मतलब साफ है कि हर जाति समीकरण को जो है ध्यान रखा गया है, और सौरिक द्वितीय से भूपेंद्र साक्य को उम्मीदवार बनाया गया है। कि जहां जहां पर बीजेपी को लगता है कि वहां जो पुराने नेता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको जरूरत है, तो पार्टी ने वहां पर भी उनको जो है उतारने में कोई परहेज नहीं किया है। इस बार के टिकट बंटवारे में फिलहाल अभी तक तो ये कुछ स्थितियां दिखाई दे रही हैं। आगे अभी और चूंकि लिस्ट जारी होनी है तो आगे क्या कुछ समीकरण रहेगा ये देखना होगा। इसको लेकर जो अलग अलग दूसरे दलों की, दूसरे पार्टियों की बात कर ली जाए, उनको लेकर भी साफ कहा जा रहा है कि तैयारी उनकी भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की इसलिए भी क्योंकि सरकार बीजेपी की है। ऐसे में बहुत सोच विचार करना पड़ेगा प्रत्याशियों के लिए। देखिए बिल्कुल पंचायत चुनाव गांव की सरकार का चुनाव होता है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपने जो है सारी साख दाम जो है थोड़ा दांव पर लगाई हुई है, क्योंकि उसको पता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ये जो चुनाव होगा ये कहीं ना कहीं से लिटमस टेस्ट होगा, और इसीलिए बहुत ज्यादा फोकस किया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी फिलहाल ऐसे कोई उम्मीदवार का नाम नहीं आया जिनके ऊपर दाग लगाए हों, क्योंकि अभी इससे पहले सपा ने जब अपने उम्मीदवार घोषित किए थे तब अयोध्या से जिस तरह से अरविंद सेन की पत्नी को टिकट दिया था, आनंद सेन की टिकट दिया था, तो उसके बाद सवाल खड़े हुए थे। तो अभी तक फिलहाल बीजेपी की लिस्ट में इतना कोई नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि चूंकि आगे और भी बहुत लिस्टें आएंगी तो हो सकता है कि उसमें ये सब चीजें देखने को मिले। लेकिन अभी फिलहाल दागियों से परहेज बीजेपी करते हुए अभी फिलहाल इस लिस्ट में दिखाई पड़ रही है, और आगे अभी और भी डिस्ट्रिक्ट की जब लिस्ट आएंगी तब कुछ और क्लियर हो पाएगा। हालांकि पूरी तरह से दखल नहीं होता है पार्टियों का, बड़े नेताओं का, लेकिन निश्चित तौर पर साख की बात यह हो जाती है। ऐसे में तैयारी तो सारी पार्टियों की है ही, लेकिन जो दूसरी लिस्ट आने वाली है उसको लेकर क्या लगता है कि किस लिहाज से क्या रणनीति बन सकती है दूसरी लिस्ट के लिए बीजेपी के? देखिए जो पहली लिस्ट है उसमें गोरखपुर का नाम है। जाहिर सी बात है कि बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं, और ऐसे में गोरखपुर क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्मचारी रही है, तो ऐसे में वहां का उसको शामिल किया गया। दूसरी जो लिस्ट होगी उसको भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि उसमें लखनऊ की बात होगी, अयोध्या की बात होगी। तो ऐसे में वहां पर क्या कुछ समीकरण बैठेगा और उसके अनुसार क्या कुछ उम्मीदवार जो है जिन पर दांव लगाएगी बीजेपी वो जीत पाएंगे, ये सब तमाम ऐसे समीकरण है जिसको लेकर पिछले कई महीनों से बीजेपी लगातार मंथन कर रही थी, और अब फिलहाल लिस्ट जो है वो जारी होना शुरू हो चुकी है। और माना जा रहा है कि आज से शाम तक दूसरी लिस्ट है अवध प्रांत की, वो जो है बीजेपी जारी कर सकती है। ठीक है, निश्चित तौर पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या वक्त निर्धारित किया गया दूसरी लिस्ट को लेकर, क्योंकि दूसरी पार्टियों की नजर भी पूरी तरह से बीजेपी पर ही है। देखिए चूंकि नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ऐसे में बीजेपी ने अपनी पहली सूची जरूर जारी कर दी है। दूसरी सूची भी माना जा रहा है कि शाम तक जारी कर दी जाएगी, और उसके बाद तीसरी और चौथी जो पांचवी सूची होगी उसके थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तो उसके लिए बैठक बुलाई जाएगी। बैठक के बाद ही निर्णय किया जाएगा। लेकिन चूंकि कल ही तय हो गया था कि 2 जगहों की जो सूची है, 2 चरणों की सूची है, उसको जारी किया जाएगा पहले मीटिंग के बाद, और कल देर रात तक ये पूरी बैठक चली थी। उसके बाद आज भी सुबह से बैठक चल रही थी, जिसके बाद अब फिलहाल बीजेपी काफी सोच विचार के रणनीति के तहत नामों का ऐलान किया गया पहली लिस्ट में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।